यारी के 200 से जायद ग्रेड 1 से 4 के उम्मीदवार इंटरव्यू पास करने के बावजूद सालों से नौकरी के मुंतज़िर हैं। कई साल गुजरने के बावजूद सिंध के तालीमी महकमे की जानिब से उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा। यारी में 8 चौक पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुजाहरीन का कहना था कि उन्होंने 2021 में ग्रेड 1 से 4 के इश्तिहारात पे नौकरी के लिए अप्लाई किया था। कई इंटरव्यू पास करने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली। ये 2021 का मसला है। जो एजुकेशन डिपार्ट के इश्तिहार निकले थे तो 2022 में हमारे इंटरव्यू होते हैं। डीओ ऑफिसर जो हमारे इंटरव्यू लेते हैं, हमारे इंटरव्यू देने के बाद कुछ टाइम के बाद फिर हमारे डीसी के पास इंटरव्यू होते हैं। तो मतलब हम 2 बार इंटरव्यू भी दे चुके हैं। उसके बाद हमारे लिस्ट निकलते हैं, हमें ऑफ़र लेटर भी मिले हैं। अभी ऑफ़र लेटर हमें 2023 में मिल चुके हैं। तकरीबन 1 साल गुजर चुका है, हमें ऑफ़र लेटर मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। अच्छा मावती वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जी दस्तबंदी करने के जो से मैं 2023 से तकरीबन एजुकेशन और मुख्तलिफ महकमेयाना तकरीबन अच्छा खासा नौकरी इतका लियारी नौजवाना मेरिट बुनियाद पर जो से ना एप्लीकेशन जमा करना था बाकायदा डीओ ऑफिस पता ये बात जो से ना मैं इंटरव्यू वगैरह भी तक रमज़ान मायामा रोचकी दपा मतलब मैं रोचक बितगी अंचे बचक बितगा ना एजुकेशन डिपार्टमेंट तो होती रोचक पुरुष तक लेकिन अंगा तलक मारा में यक न मिले था पेसरा उसी कि अभी एमक्यू में स्टेज उड़ता अनिकमो सब्र करने था इंशाल्लाह इलेक्शन खत्म भी इलेक्शन बाद में शुमारा दें इलेक्शन भी इलेक्शन में जैसे ना वज़ीर आला बनाए थे वापा होती लेकिन अंगा तलक मारा में यक न मिले था। हम एहतजाज इस वजह से कर रहे हैं, जैसा आपको भी पता है 2022 से हमारे लिस्ट निकले हुए हैं, लेटर लिखने हुए हमें ना हमें मिले ना हमारे पास है। हम सीएम से यही मुतालबा करते हैं, भाई अब इनको बहाल करो। पहले आप कहते थे कि एमक्यूएम ने जो है पटिशन जाहिर किया था, अभी तो एमक्यूएम नहीं है। एमक्यूएम वाले भी कह रहे हैं हमें कुछ काम नहीं है, रोजगार दो। हमारे एमपीए हैं यूसुफ बलोच, हमारे एमएनए हैं, उसने इस इशू पे अभी तक तो असेंबली में शायद बात की नहीं है। ये हमें तो कंफर्म मेरा वो नहीं है, इल्म नहीं है। और हमने उनको वोट दिया है, इस मकाम में पहुंचाया है, उनका तो हक बनता है ना कि हमारे लिए बात करे। भाई हमारी वो रसाई तो वहाँ उन तक नहीं है, असेंबली में नहीं जा सकते, हम बिलावल हाउस नहीं जा सकते, लेकिन वो जा सकते हैं। और रिक्वेस्ट करें बिलावल साहब से, हमारे चेयरमैन है जो आसिफ अली जरदारी साहब है जो को चेयरमैन है, फदर साहब है इस वक्त, हम लिहाजा उनसे यही दस्तबंदी करते हैं कि हमारे लेटर मौजूद है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है। यारी के सरकारी स्कूलों में चौकीदार ना होने की वजह से बहुत से स्कूल चोरों के निशाने पर हैं। चोरों ने कदीम स्कूलों का तालीमी रिकॉर्ड, पंखे, बच्चों के पानी के कूलर और बहुत सारी चीज़ें चुरा ली हैं। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि यारी के नौजवानों को नौकरी के आर्डर देकर उन्हें स्कूलों में काम करने का मौका दें। एम टीम के साथ जवाद अली, वश न्यूज़, कराची।